हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? चलें, ओके, बहुत अच्छा। अभी आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे आपकी 10, जिसमें आप लोग रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस को कर रहे थे। रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस में आपने मोस्टली क्वेश्चन कर लिया था। अभी कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। बचे क्या, सारे क्वेश्चन हो ही गए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है ना। हो सकता है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में डाउट हो, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किया है। मैं आज उनको भी बता देती हूँ ताकि फटाफट आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, है ना। तो चलते हैं। अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आ रही होगी एंड मैक्सिमम स्टूडेंट, मुझे तो लगता है कि उनके सारे ही क्वेश्चन हो चुके होंगे, अब वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन को अभी पिक करती हूँ इसमें से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारी क्या एक्सरसाइज चल रही थी? 10 रिफ्लेक्शन टॉपिक है आपका। तो 10 में मैंने 25th क्वेश्चन आपको बता दिया था। आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है देखते हैं। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है इसके बारे में। क्या है? द पॉइंट ए 2,3, अ पॉइंट ए दैट इज 2,3, बी दैट इज 4,5। अभी आप लोगों को फटाफट आना चाहिए ना, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, फटाफट आंसर आने चाहिए। सी है आपका क्या है? 7,2 are the vertices of a triangle ABC। ठीक है, ओके, are the vertices of triangle ABC। कह रहा है आपसे write down the coordinate of A1 B1 C1 if triangle A1 B1 C1 is the image of ABC when reflected in the origin। okay, so easy। triangle A1 B1 C1 is the image of triangle ABC when reflected in the origin। so easy। आप चाहे तो फिगर बना लें या फिर डायरेक्ट कर दें। ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करना है। ए का रिफ्लेक्शन क्या होगा? A1, देन कोऑर्डिनेट ऑफ A1 इज इक्वल टू -2, -3। ठीक है, क्लियर है। अभी B का रिफ्लेक्शन क्या होगा? B1, तो कोऑर्डिनेट ऑफ B1 इज इक्वल टू -4, -5। C का रिफ्लेक्शन क्या होगा? C1 दैट इज -7, -2। ओके, अभी आपसे क्या बोला था? राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A1 B1 C1। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। -2, -3, -4, -5, -7, -2। सेकेंड पार्ट क्या है? राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A2 B2 C2 इफ ट्रायंगल A2 B2 C2 इज द इमेज ऑफ ट्रायंगल ABC व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस। सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल A2 B2 C2 is image of triangle ABC reflected in x axis। ठीक है, A2 B2 C2 क्या है? ABC का रिफ्लेक्शन है। कैसे रिफ्लेक्शन है? रिफ्लेक्टेड इन x axis। so when reflection in x axis then A2 is equal to A का रिफ्लेक्शन है ना, ABC का रिफ्लेक्शन है, तो A का रिफ्लेक्शन आप x एक्सिस से करेंगे तो क्या होगा आपका? x कोऑर्डिनेट नो चेंज, मींस दिस इज 2, साइन ऑफ द y कोऑर्डिनेट चेंज 2, -3। व्हाट इज B2? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट B थ्रू द x एक्सिस, सो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 4, -5। C2, रिफ्लेक्शन ऑफ C थ्रू x एक्सिस means 7, -2, your answer। ठीक है, क्लियर है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? assign the special name to the quadrilateral BC C2 and B2 and find its area। अभी तो आपको प्लॉट ही करना होगा। ठीक है, BC C2 and B2, तो अभी आप प्लॉट करेंगे तभी आप क्लियर कर सकते हैं। तो चले प्लॉट करते हैं, छोटा सा प्लॉट करेंगे। इसको एक कार्टेशियन प्लेन मैंने ड्रॉ किया। ये आपका x डैश y डैश
ओके, अभी आप प्लॉट कर दें सिर्फ जो भी आपको क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, बाकी सबको तो प्लॉट करने को उसने नहीं बोला ना। तो क्वाड्रिलेटरल क्या बोला है, BC एंड C2B2, वेयर इज B, 4,5, ठीक है, 4,5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. B, 4,5, 1 2 3 4 and plus 5, 1 2 3 4 5, means this is B, 4,5, ठीक है। C, 7,2, 1 2 3 4 5 6, 7 and 2, this is C, 7,2. B2, where is B2, 4, minus 5, 1 2 3 4, minus 5, 1 2 3 4 5, means this is, ये है आपका क्या, B2, 4, minus 5. C2, 7, minus 2, 1 2 3 4 5 6 7, minus 2, it is C2, 7, minus 2, ठीक है। अभी क्या बोला है आपसे, BC C2B2, BC then C2 B2, which type of quadrilateral you know this is which type of quadrilateral, this is a trapezium, see ना, ट्रैपेजियम, बिल्कुल क्लियर है आपको। देखें ये आपका क्या है, दिस एंड दिस लेंथ, ठीक है, हाइट तो सेम ही है, ठीक है। C2 and C2 and B2 are the parallel lines because distance is this and common distance, ठीक है, and these are the inclined lines. What is the definition of a trapezium? When one pair of side of a quadrilateral is parallel and other pair is not parallel, ठीक है, then it is called trapezium, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, trapezium हो गया, बस खत्म क्वेश्चन आपका। फर्स्ट आपको चाहे तो आप फिगर से करें या फिर डायरेक्ट कर लें, इसमें आपको प्लॉट करने को उसने बाउंड नहीं किया था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। आपसे बोला ABC, A1 B1 C1 is the image of triangle ABC through the origin, when reflected through the origin then both sides be changed। तो A का आपका हो गया -2 -3, B -4 -5, C -7 -2, ठीक है। अभी बोला है आपसे A2 B2 C2 is the image of ABC, ये ध्यान देना है, A2 B2 C2 is the image of ABC, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि इट इज द इमेज ऑफ A1 B1 C1, है ना, ये तभी होता है जब हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते। तो आपको ये क्लियर करना है कि A2 B2 C2 इज द इमेज ऑफ ABC, मींस आप A2 फाइंड करेंगे तो A को रिफ्लेक्ट करके करेंगे, एंड A आपका क्या था 2 3, x एक्सिस से रिफ्लेक्शन करना है, मींस x कोऑर्डिनेट अनचेंज, साइन ऑफ द y कोऑर्डिनेट चेंज, सो इट इज 2, -3, ठीक है, एंड सो ऑन। मैंने प्लॉट कर दिया इसको एंड आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ट्रैपेजियम। अब देखें कई बार हमें ट्रैपेजियम में भी कई सारे टाइप्स देते हैं, तो हो सकता है कि आपसे बोला हो कि इट इज आइसोस्केल ट्रैपेजियम या फिर स्केलिंग ट्रैपेजियम। तो आपको पता है, आपको डेफिनेशंस पता है तो आप कर लेंगे। आप देखते हैं कुछ ऐसा, ये आपका क्या है, आइसोस्केल ट्रैपेजियम, आइसोसेल्स ट्रैपेजियम। Why it is isosceles? Because this pair of sides A, B, C, D, because AB and CD are parallel and AD and BC are equal, ठीक है। If one pair of side of a quadrilateral is parallel and other pair is equal, then it is called isosceles trapezium. Isosceles means क्या होता है, two sides are equal, ठीक है। तो आप इसमें क्लियर आपको दिख रहा है कि these sides are equal। अब आप श्योर होना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी उसने सिर्फ आपसे नेम पूछा है,
आप श्योर होने के लिए इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने बोला था आप इसकी लेंथ फाइंड कर लें, ये लेंथ फाइंड कर लें, देखें दोनों सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये आपका 4, ये 4 वाली लाइन से ये लाइन जा रही है, ठीक है 4। अब देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ, तो आप देखें 1 2 एंड 3 पार्ट्स मींस दिस इज 3 यूनिट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, अगर मैं इसको P बोल दूं तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ BP, तो BP आप देखें क्या है, अगर आप इधर इसमें देखते हैं y एक्सिस में कुछ ऐसा, ठीक है 1 2 3 4 5, तो आप देख रहे हैं 1 2 3, दिस इज also 3 parts, 3 part, this is perpendicular and BC is hypotenuse, so length of the BC is equal to BC BC is equal to क्या होगा आपका रूट BP स्क्वायर, देखिए ये BP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 9 प्लस 9 रूट 18 मीन्स 3 रूट 2। BC is equal to 3 root 2. What is the value of B2C2? फिर से इधर देखें कुछ इस तरीके से, इसको मैंने Q बोल दिया। What is the length of B2Q? B2Q देखें आप कुछ इस तरीके से 1 2 3, this is also 3, and what is the length of it? The PC and QC2 lengths are equal. Is this also 3? 3 and 3, then clear B2C2 is also equal to 3 root 2, because perpendicular and base values are equal in both the triangles BPC and B2QC2. ठीक है, when BC is equal to B2C2, then you see this is a type of trapezium in which CC2 and BB2 are parallel and other lines BC and B2C2 are equal. When one pair of sides are parallel and other pair equal, then it is called isosceles trapezium. Okay, chalo next question. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अभी फटाफट थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। द पॉइंट P 3,4 is reflected to P dash in the x-axis and O dash is the image of O in the line PP dash. कह रहा है find the coordinate of P dash Q dash, the length of segment PP dash, this no problem। कह रहा है the point P, what is the coordinate 3,4 is reflected to P dash in the x-axis। ठीक है, point P is reflected to P dash मतलब मीन्स क्या कह रहा है आपका कि image of P is P dash, ठीक है, through the x-axis। So coordinate of P dash is equal to x coordinate no change, sign of the y coordinate change। ठीक है, थोड़ा सा इसकी जो लाइन है वो थोड़ा सा क्लिस्ट है ना, ये थोड़ा सा टफ है, बट आपसे क्या कहना चाह रहा है कि P का रिफ्लेक्शन P डैश है किससे, x एक्सिस से। तो when P dash is the reflection of P through the x axis, so x coordinate unchanged and sign of the y coordinate change। फिर आपसे क्या बोला, and O dash is the image of O। ठीक है, O dash is the image of O in the line PP dash, in the line PP dash। इसको प्लॉट कर लें, देखें कुछ इस तरीके से x dash y
y डैश o, ठीक है। 3, 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 3, 4, 1 2 3 1 2 3 4 means this is the point P 3, 4, P dash 3, -4, 1 2 3 1 2 3 4, 3, -4, this is P dash 3, -4, P dash, this line is P dash, okay। क्या बोला आपसे? O dash is the image of O, O dash is the image of O, O dash O की इमेज है, where कह रहा है in the line PP dash means O dash इमेज है O की, बट किस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में? तो वो आपसे कह रहा है PP डैश के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, आप देख रहे हैं O डैश का आपको इमेज चाहिए, डिस्टेंस क्या है 1 2 3, ठीक है, ये आपका। तो इधर भी आपको 3 सेक्शंस जाने होंगे, 1 2 3, here it is O dash, ओके। आप देखते हैं ना कि किसी भी पॉइंट का अगर आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो लाइन से आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम OPP डैश? दिस इज 3 यूनिट। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इट्स इमेज, ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द PP डैश इज आल्सो 3 यूनिट। सो दिस इज 3 यूनिट एंड दिस इज आल्सो 3 यूनिट एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 1 2 3 3 मींस 6, 0, x coordinate 6, y coordinate 0 because it don't move through the positive y-axis or through the negative y-axis, ठीक है। So y coordinate is 0। अभी क्या बोला आपसे? The coordinate of P dash and O dash, so easy, this is your, both are your first answer, P dash O dash। Second, the length of segment PP dash and OO dash। PP dash, what is its length? तो the P dash आप देखें अपर पार्ट, ठीक है, क्या है आपका 1 2 3 4 यूनिट, दिस इज 4 यूनिट, सो दिस इज ऑल्सो 4 यूनिट, 4 यूनिट मीन्स 8 यूनिट। PP डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 यूनिट। OO डैश, तो O डैश आपको पता है 3 यूनिट, 3 यूनिट मीन्स OO डैश इज इक्वल टू 6 यूनिट। अभी बोला the perimeter of the quadrilateral POP dash O dash, PO P dash O dash, you see this is a rhombus, ठीक है। आप फाइंड आउट कर लें this length, this and this, आप इस लेंथ को फाइंड करें। this is 4 unit, this is 3 unit, 3 and 4 means it is 5 यूनिट। 4 3 आपको कॉम्बिनेशन पता है ना, 4 3 5 मींस हाइपोटेनस इज 5, दिस इज 4 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट, देन दिस इज आल्सो 5 यूनिट, 3 यूनिट 4 यूनिट, दिस इज 5 यूनिट, दिस इज आल्सो 5 यूनिट, 5 4s are 20 मींस पेरीमीटर इज इक्वल टू, आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ PO P dash O dash is equal to PO plus PO dash plus OP dash plus P dash O dash, and this is 5 plus 5 plus 5 plus 5 is equal to 25 यूनिट, ठीक है। 5 plus 5 PO, ठीक है। तो आपको क्या हो गया ये 5 5 5 20 यूनिट्स। अभी आप पहले क्या कर लेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे ना कि PO व्हाट इज द लेंथ ऑफ PO, ठीक है। तो आप इससे पहले मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, आप कर लेंगे इन ट्राइंगल, सपोज दिस इज L, ठीक है, इन ट्राइंगल POL आप लिख लेंगे PO स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर, ठीक है। PL स्क्वायर मीन्स आप 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
that is equal to 25. So PO is equal to root 25 and PO is equal to 5. ठीक है, तो ये आप अलग से पहले फाइंड कर लेंगे, देन आप ये पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप लिख सकते हैं ना कि कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बॉक्स एक्सिस ऑन बोथ एक्सिस, P and Q have coordinates 0, 5 and -2, 4. P is invariant when reflected in an axis। ठीक है, आप देखें कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ बनने में यूज करना है। इसको कह रहा है टेक 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, आप देखें ग्राफ पेपर में क्या होता है, ऐसा। ठीक है, अब एस ये जो आपका डार्क लाइन होती है, इससे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो दिस स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, मींस दिस इज 1। नेक्स्ट 10 डिविजन्स आल्सो, दिस इज सेकंड यूनिट, दिस इज थर्ड यूनिट, दिस इज फोर्थ यूनिट। ओके, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अभी क्या बोला, P and Q have coordinate 0, 5. Where is 0, 5? 0 and y axis में 5 कुछ इधर। ठीक है, 5। This point is P 0, 5. Q -2, 4 -2 plus 4 1 2 3 4 means this is Q -2, 4। अभी क्या बोला आपसे, P is invariant। What is invariant? Invariant point is that in which any of the coordinate is equal to 0 and it is reflector of itself। ठीक है, आप देख रहे हैं P is invariant when reflected in x-axis। P is invariant when reflected in x-axis। क्या है आपका ये x-axis। ठीक है, it is invariant when it is reflected in x-axis। आपका ये x-axis है, P आपका invariant मीन्स आपका ये एक कोऑर्डिनेट, आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x, इट इज 0। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कह रहा है नेम द एक्सिस, नेम द एक्सिस। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि P is invariant when reflected in an axis। P is invariant when reflected in an axis, not x-axis। ठीक है, अब आपसे कह रहा है P invariant होगा जब आप इसको किसी एक्सिस से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि नेम द एक्सिस, आप इसको किस एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो देखें, इनवेरिएंट मीन्स है कि आप का ये पॉइंट एंड इसका रिफ्लेक्शन चेंज ना हो। तो P को आप किस एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज ना हो। तो आप देखते हैं अगर आप एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये जो पॉइंट अपवर्ड है डाउनवर्ड आ जाएगा, मींस कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। तो एक्स एक्सिस से तो इसको रिफ्लेक्शन कर नहीं सकते। अब इनवेरिएंट होने के लिए हम इसको क्या करें, अगर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन करते हैं तो ये वाई एक्सिस पर ही है तो इसका
रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इधर ही तो ले जाएगा ना। तो ये y एक्सिस पे लेफ्ट साइड में है, ना ही ये राइट साइड में है, y एक्सिस पर ही है, तो रिफ्लेक्शन भी तो इसका y एक्सिस पर ही होगा ना। अगर आप कोई भी लाइन है, इस पे कोई स्पॉट है, आप मिरर में देखेंगे तो ये स्पॉट इस लाइन पर ही तो दिखेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि इस लाइन से अलग दिखेगा। अगर ये स्पॉट इस लाइन से लेफ्ट साइड में होता तो ये आपको राइट साइड में दिख जाता, अगर राइट साइड में होता तो ये आपको लेफ्ट साइड में दिख जाता, लेकिन अगर इसी लाइन पर है तो वो इस लाइन पर ही दिखेगा। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि P को किस एक्सिस से रिफ्लेक्ट करें कि ये इनवेरिएंट हो जाए, तो दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, तो योर फर्स्ट आंसर इज y एक्सिस। फर्स्ट y एक्सिस। सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ Q ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन 1। Q का रिफ्लेक्शन करना है from the reflection in axis found in 1. What is the axis found in 1? This is y axis. Means you have to find reflection of Q from the y axis. And what are the coordinates? Q y axis से means आपका y coordinate unchanged, sign of the x coordinate change plus 2,4. ठीक है, third part. 0 and k on reflection in the origin is invariant. 0 k का आपको origin से रिफ्लेक्शन करना है and invariant, तो origin से रिफ्लेक्शन आप कर रहे हैं तो origin ही तो होगा ना। अगर आपका पॉइंट इधर है, origin से रिफ्लेक्शन करेंगे, साइन चेंज होकर इधर आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, origin से रिफ्लेक्शन करेंगे इधर आ जाएगा। ओरिजिन का ओरिजिन ही रिफ्लेक्शन होता है। अगर इनवेरिएंट बोलना है तो इनवेरिएंट के केस में क्या होना चाहिए, ओरिजिन ही होना चाहिए। मींस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस आर 0, 0। आफ्टर कंपेयरिंग फ्रॉम 0, k, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट। ठीक है, क्लियर है ना। अगर आपकी कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है, इनवेरिएंट होने के लिए रिफ्लेक्शन आप y एक्सिस से करेंगे। अगर कोई पॉइंट आपका x एक्सिस पे है, इनवेरिएंट होने के लिए आप x एक्सिस से रिफ्लेक्शन करेंगे। अगर उसको ओरिजिन से इनवेरिएंट करना है तो वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पर ही होना चाहिए। ओरिजिन पर है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0 होंगे। एंड इन्होंने कोऑर्डिनेट क्या बोले हैं, 0, k बोले हैं। कंपैरिजन किया आपने, k इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ Q। Q का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। कह रहा है आपसे obtained by reflecting it in the origin followed by reflection in x axis। ठीक है, Q को origin से रिफ्लेक्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपने origin से रिफ्लेक्ट किया, तो origin से रिफ्लेक्ट किया आपको क्या मिल गया, origin से रिफ्लेक्ट किया मीन्स बोथ साइन चेंज 2 -4। ठीक है, फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। अब इसका आप x एक्सिस से करेंगे, x एक्सिस फॉलोड बाय मींस रिजल्ट को करेंगे, x एक्सिस से करेंगे मींस x कोऑर्डिनेट अनचेंज, साइन ऑफ द y कोऑर्डिनेट चेंज मींस 2,4। योर फाइनल आंसर इज 2,4। ठीक है, क्लियर है ना सभी। आपसे बोला कि आप उसको फाइंड कर रहे हैं, आपको P को इनवेरिएंट रखना है तो किस एक्सिस से रिफ्लेक्शन करेंगे, y एक्सिस पर है इसलिए इनवेरिएंट रखने के लिए y एक्सिस से रिफ्लेक्शन करेंगे। योर फर्स्ट आंसर। सेकंड आपसे बोला कि Q का आपको रिफ्लेक्शन करना है फर्स्ट आंसर में जो भी आपकी एक्सिस आई है उससे। तो फर्स्ट आंसर में आपको y एक्सिस मिला है, Q का y एक्सिस से रिफ्लेक्शन करेंगे, y कोऑर्डिनेट अनचेंज, साइन ऑफ द x कोऑर्डिनेट चेंज मींस 2,4। थर्ड आपसे बोला कि आपको ओरिजिन 0, k को इनवेरिएंट रखना है ओरिजिन से रिफ्लेक्शन करके। तो ओरिजिन का ही अगर इनवेरिएंट रखना है तो ओरिजिन का ही रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, 0, 0 कंपेयर किया, k इज इक्वल टू 0, देन you have to find the reflection of Q through the origin and followed by x axis. When you find the reflection of Q through the origin, then coordinates are 2, -4, and when it is followed by x axis, then coordinates are 2, 4। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, चलें।
अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे, क्या है क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। द पॉइंट पी, मैं स्टार्ट कर देती हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्या कह रहा है आपसे, द पॉइंट पी 5,3 P5,3 was reflected in the origin to get the image P dash. P dash, when P dash, reflection of P from origin. Write down the coordinate of P dash. So easy. First part, coordinate of P dash. चलिए बताएं। सेकेंड पार्ट क्या बोला आपसे, if M is the foot of perpendicular from P to the x-axis. M is foot of perpendicular from P dash to x-axis, from P dash to x-axis. Find the coordinate of M. Coordinates of M is equal to question mark. Third part, if N is the foot of perpendicular from P dash to x-axis, M is the perpendicular from, not P dash, it is P, ठीक है, and N is foot of perpendicular from P dash to x-axis, then coordinates of N. N is equal to आपको फाइंड करना है। फोर्थ पार्ट, नेम द फिगर PM P dash N. Name PM P dash N. PM P dash N. P dash N. Find the area of the figure. Fifth part, area of figure. So easy, ठीक है। चले आंसर फाइंड आउट कर लें आप लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए क्या होगा, कर ले फिर मैं बता दूं। जल्दी से करें, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास में, फटाक से आंसर निकालें इसका। चलिए देखें, P dash is the reflection of P from the origin. So easy. P dash is the reflection of P from the origin. Then
both sign of the coordinate P changed. Means P dash is -5 comma -3. P is 5 3. P dash is -5 -3. Second part. M is the foot of perpendicular from P to x axis. P से x axis पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो पहले इसको प्लॉट कर ले, देखिए कैसा आएगा. x x dash y y dash. ठीक है. P 5,3 1 2 3 4 5 1 2 3 means this is P 5,3. P dash -5, -3 -5, -3 1 2 3 4 5 -5, -3 means ये आपका P dash -5, -3. ठीक है. अभी क्या बोला है आपसे? M is foot of the perpendicular. M फुट है किसका? परपेंडिकुलर का. परपेंडिकुलर कहां से? फ्रॉम P टू x एक्सिस. P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा. इसका फुट जो है वो क्या है आपका? M है. सो इजी. देन कोऑर्डिनेट ऑफ M. M का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? देखें 1 2 3 4 5 एंड y एक्सिस मूव ही नहीं किया, मीन्स 5, 0. ठीक है. इट इज क्लियर बिकॉज M is placed in x axis, so y coordinate is equal to 0. And what is the value of x coordinate? It is 5. ठीक है. Second, N is foot of the perpendicular from P dash to x axis. P dash से x axis पर perpendicular करें, ये P dash इससे x axis पर perpendicular करें. This is N. Then what are the coordinates? These are the this is -5, 0. Second, ये आपका आंसर इधर लिख दें. This is 5, 0 and this is -5, 0. Name PM P dash N. PM P dash N means ये आपका. ठीक है. आप क्या देख रहे हैं? P dash N and PM length are equal. PN and P dash M are equal. So it is a parallelogram. Clear? फिर आपसे बोला एरिया ऑफ द फिगर. ठीक है. What is the area of the parallelogram? Area of the parallelogram is base into height. What is its base? This is base. अब इसे आप फाइंड करें. बेस आप देख रहे हैं this triangle P dash N and इसको मैं इधर से रेस कर दूं. ये P dash N and M. ठीक है. मैंने इधर किया इन ट्राइंगल P dash N M. आपके ऊपर क्या दिख रहा है? P dash M is equal to root P dash N square plus M N square. This is 90 degree base and perpendicular. This is equal to P dash N. What is the length? 1 2 3 4. देखिए 4 सेक्शंस है ना. इसको आपने अगर इधर से देखा ये क्या हो गया आपका? 4 सेक्शंस. 1 2 3 4. This is 4 section or 5 sections. -5, -3 था ना ये. 1 2 5, 3. When it is 5, 3 -5 and 3.
ये आपका 3 है, ठीक है। तो P डैश n मीन्स 1 2 3 सेक्शंस, 3 स्क्वायर प्लस mn what are the value 5 unit and 5 unit means 10 unit, 10 स्क्वायर, ठीक है। अभी आपने इसको किया रूट 9 प्लस 100 मीन्स रूट 109 समथिंग, ठीक है, रूट 1, ठीक है। आपने पी डैश एम फाइंड किया। देखिए आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, बट ठीक है व्हाट इज द प्रॉब्लम, आपने पी डैश एम फाइंड किया, आप देखा आ गया रूट 109, बेस तो चलो क्लियर है रूट 109, हाइट कैसे फाइंड करें, ठीक है। पैरेललोग्राम के केस में अगर ऐसा कुछ पैरेललोग्राम है, हाइट क्या होती है कि अपोजिट वर्टेक्स से बेस तक की डिस्टेंस ये आपकी हाइट होती है। इधर से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आपकी क्या होगी, इसको मैंने एल बोल दिया, तो एनएल इज द हाइट। अब एनएल फाइंड करना बहुत टेढ़ी खीर है ना, ये आपसे इजीली नहीं फाइंड होगा, तो मैंने सेकंड ऑप्शन यूज किया ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। आप ऐसे ना करें, इससे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। हम क्या करेंगे इसको, देखें अगर हम सेकंड टाइप से इसका एरिया फाइंड करें पैरेललोग्राम का तो कैसे हो सकता है। मैंने क्या देखा, दिस इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, sum of the area of the both triangle is also equal to the area of the parallelogram, ठीक है। आपने क्या किया, area of triangle P dash and M is equal to 1/2 into base into height. This is 1/2 into base. What is the base? 5 unit, 5 unit means 10 unit. What is the height? This is 3 unit. 2 5s means 15 unit. Okay? Area of this triangle is 15 unit. Say similarly, area of this triangle is also 15 unit. Area of triangle PMN is equal to 15 unit. Then area of parallelogram is equal to 15 plus 15 means 30 unit. Your answer. ठीक है, क्लियर है आपको। सिंपली आपको क्या करना था, पी डैश फाइंड करना था। एम परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है किससे, पी से। आपके एक्स एक्सिस पर आपने बनाया 5,0 कोऑर्डिनेट। एन जो है वो पी डैश एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर का फुट है, -5,0। फिगर का नेम पूछा था, आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, एरिया पूछा था, 30 यूनिट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट P A, B becomes -2, C after reflection, becomes -2, C after reflection in the x-axis, and P becomes D, 5, P
becomes d comma 5 after reflection in the origin. After reflection in origin. Find the coordinates of the final image of the find the value of a b c d. Find value of a comma b comma c and d. चले फटाक से करें. p a comma b becomes minus 2 comma c after reflection in x axis. p becomes d comma 5 after reflection in origin. Find the value of a b c d. करें, जल्दी से करें, इसका आंसर निकालें. ट्राई करें, इजी सा है बिल्कुल, आप कर सकते हैं इसको. देखिए, P A comma B sorry P A comma B becomes minus 2 comma C after reflection in x-axis. P is a point and its reflection is minus 2 comma C थ्रू द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो अगर हम ओरिजिनली फाइंड करना चाहें इसका रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ P थ्रू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट अनचेंज, साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट चेंज minus p. ठीक है, and in question its value is given minus 2 comma c. समझ रहे ना? इसने बोला कि p जो कि a comma b है ये minus 2 comma c हो जाता है. कब हो जाता है? when we find the reflection of p through x axis. It means this question want to say minus 2 comma c is the image of p through the x axis. अगर मैंने ओरिजिनली x axis से इस p पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड किया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a comma minus b एंड क्वेश्चन में गिवन क्या है? minus 2 comma c. both represent the same point, so first coordinate be same and second coordinate be also same. It means a is equal to minus 2. First answer. Second, minus b is equal to c. No problem. अभी मुझे b c फाइंड करना है. अभी आगे क्या है? p becomes d comma 5 after reflection in origin.
तो मैंने इधर से फिर से वही किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ P थ्रू ओरिजिन, व्हाट इज इट्स वैल्यू? ओरिजिन से इसका रिफ्लेक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस बी, एंड इन क्वेश्चन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन d, 5. Both coordinate represent same point. Also, after comparing, minus a is equal to d and minus b is equal to 5. Okay, minus b is equal to 5. So b is equal to minus 5. Your second answer. a is equal to minus 2, b is equal to minus 5. ठीक है? And minus b is equal to c. देखें, a is equal to minus 2, b is equal to minus 5 and c is equal to minus b. It means minus b means c is equal to 5. d equal to minus a. So value of d is equal to minus a. minus 2 में माइनस आपने किया तो क्या हो गया? प्लस 2. Your answer. क्लियर? देखें, समझ में, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन डबल तो हो नहीं सकते ना, रिफ्लेक्शन तो एक ही होगा। तो आपने जब ए बी का रिफ्लेक्शन फाइंड किया एक्स एक्सिस से, तो a कॉमा माइनस बी आया, लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या बोला? माइनस 2 कॉमा सी। ये दोनों ही रिफ्लेक्शन है किसके? बी के। और किससे हैं? एक्स एक्सिस से। अगर अलग अलग एक्सिस से होते तो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट हो सकते थे, बट दोनों ही एक्स एक्सिस से ही रिफ्लेक्शन है, मींस दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कंपेयर किया मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट सेम होगा। a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? माइनस 2 मिल गया, एंड माइनस b इज इक्वल टू c मिल गया। अभी मैंने इधर ड्रॉप किया। फिर सेकंड इसने बोला कि आपका d, 5 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ p थ्रू ओरिजिन। मैंने ओरिजिन से रिफ्लेक्शन फाइंड किया, माइनस a माइनस b आया। d, 5 क्वेश्चन में गिवन है, बोथ रिप्रेजेंट सेम पॉइंट। So after comparing, minus a is equal to d and minus b is equal to 5, you have the value of b is minus 5, and from using both equation, you find all the values. a is equal to minus 2, b is equal to minus 5, c 5, d 2. ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है? इस चैप्टर में पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। सारे क्वेश्चन हो ही गए ना, अब आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे रिफ्लेक्शन करते हैं। मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे, बाय प्लेन, बाय ग्राफ और डायरेक्ट। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला। आप चाहे तो यूजिंग फॉर्मूला कर लें या फिर ग्राफ से कर लें, दोनों ही टाइप आपको मैंने बता दिए हैं। आप देख रहे हैं बहुत इजी है, इसको बस प्रैक्टिकल लेना है, जैसे जैसा बोल रहा है वैसे ही करते जाना। मैथ्स में कुछ भी एक्स्ट्रा माइंड नहीं यूज करना, आपको हर एक चीज आपके क्वेश्चन में ही गिवन होती है। ठीक है, तो चले, आपका ये 10th कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या? सेक्शन फॉर्मूला। ओके, चलें, थैंक यू, बाय।